तो बच्चों आज हम तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहला है हमारा रेजिस्टेंस, दूसरा हमारा फ्यूज है, तीसरा हमारा है कंडक्टर, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस के बारे में आप सभी ने पढ़ा तो होगा कि रेजिस्टेंस होता क्या है। वो करंट का अपोजिशन करता है, मतलब विद्युत धारा का विरोध करता है, ठीक है। लेकिन आप सभी ने कभी रेजिस्टेंस को देखा नहीं होगा कि रेजिस्टेंस एक्चुअल में दिखता कैसा है, ठीक है भाई। आपने देखा तो होगा लेकिन पता नहीं होगा आपको, ठीक है, कि ये इसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो मैं आज आपको, ठीक है, फिजिकली रूप से रेजिस्टेंस को दिखाऊंगा और होता क्या है, ठीक है भाई। और रेजिस्टेंस का काम क्या है, करंट का अपोजिशन करना। जहां पर जितना ज्यादा करंट का अपोजिशन करवाना होता है उसके अकॉर्डिंग हम रेजिस्टेंस को लगाते हैं, चाहे वो 2 ओम का हो, 4 ओम का हो या 5 ओम का हो। तो सबसे पहले बात करेंगे रेजिस्टेंस की। तो आप सभी ने ये देखा होगा, ठीक है, कई बार आपने टीवी की प्लेट, चार्जर की प्लेट्स को देखा होगा और उन प्लेटों में आपने इन चीजों को, ठीक है, देखा होगा कि छोटे छोटे ये लगे होते हैं। इन्हीं को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ये रेजिस्टेंस जो हमारा ये 20 ओम का है और ये रेजिस्टेंस जो है हमारा ये 5 ओम का है। समझ में आ गया, ठीक है, दिख रहा सभी को, ठीक है। ये चीज तो भाई उसमें आपने क्या नाम इसका बोर्ड में, टीवी के बोर्ड में या चार्जर के बोर्ड में या प्लेटेट्स में ये देखे हुए लगे हुए। तो ये जितने भी लगे होते हैं ये हमारे रेजिस्टेंस होते हैं, जिसे हम चैप्टर नंबर, ठीक है, आगे 12 इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं। और इसका जो साइंटिफिक सिंबल होता है वो हमारा इस तरीके से होता है, हम ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड थिंग्स की बात करेंगे जिसको हम कहते हैं फ्यूज, आगे जो कि हम चैप्टर नंबर 13 में अब पढ़ेंगे फ्यूज, ठीक है। आप सभी ने फ्यूज के बारे में तो सुना ही होगा भाई, फ्यूज क्या होता है, फ्यूज उड़ गया, आगे या फ्यूज खराब हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम, ठीक है, फ्यूज होता क्या है, ठीक है। तो फ्यूज एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है जो हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है, और ओवरलोडिंग से हमें बचाता है, ठीक है। लाइक मान लीजिए, ठीक है, ये हमारा एक, ठीक है, हमारे पास एक फ्यूज है, ठीक है, इस तरीके का, और बीच में एक वायर है पतली सी, ठीक है। और मान लीजिए आगे यहाँ पर हमारा 10 एम्पियर करंट आ रहा है, ठीक है, और हमें चाहिए आगे 5 एम्पियर का, और इसकी जो कैपेसिटी है वो है 8 एम्पियर की। तो जैसे ये 10 एम्पियर करंट इसमें पास होगा, देन उसके बाद होगा क्या, ये 10 एम्पियर करंट, ये इसकी कैपेसिटी नहीं है, इसकी कैपेसिटी जो थी वो 8 एम्पियर की थी, ठीक है भाई, आगे समझ में। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, समझ में आ गया। और आगे की जो चीजें हैं वो क्या होंगी, सेफ होंगी, समझ में आ गया। तो फ्यूज का काम क्या है बेसिकली, कि जितना आगे करंट जाना चाहिए, आगे समझ में, ठीक है, उतने अगर उससे ज्यादा चला जाता है तो वहां पर वो क्या करता है, अपने आप को ब्रेक कर देता है और आगे की चीजें सेफ हो जाती हैं। समझ में आ गया। आपने फ्यूज तो सुना होगा लेकिन देखा भी होगा, कुछ बच्चों ने नहीं देखा, बहुत से बच्चों ने नहीं देखा होता। तो आज मैं आपको फ्यूज के बारे में भी दिखाऊंगा। देख सकते हैं आप, ये जो है हमारे पास ये फ्यूज होते हैं, समझ में आ गया, ठीक है। ये कांच की जो बोतल्स है छोटी छोटी सी, आगे समझ में, हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं ये हमारी क्या है, फ्यूज है। और फ्यूज भी अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे ये 10 एम्पियर का है, ये हमारे पास 5 एम्पियर का है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू अ कैपेसिटी फ्यूज क्या होता है, 10 एम्पियर का भी आता है, 5 एम्पियर का भी आता है, 2 एम्पियर का भी आता है। और आप सभी देखेंगे कि फ्यूज के अंदर एक पतली सी लाइन होती है जो कि टिन की बनी होती है। समझ में आ गया। सभी 1 बाय 1 करके देखेंगे, एक बार घूर के देख ले बच्चे, आगे समझ में, फोन नहीं है। सभी इसके अंदर के मटेरियल को देखेंगे, एक पतली सी वायर जा रही है, ठीक है, और वो वायर जो है आगे समझ में, ठीक है, वो टिन की बनी होती है। और वो जैसे ही उसमें करंट मोर देन कैपेसिटी जाता है, देन वो क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से वो गर्म होगा, एंड देन वो मेल्ट हो जाता है और वो क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। 1 बाय 1 करके रेजिस्टेंस और भाई फ्यूज दोनों देख लेंगे। इसके अंदर देख तो फ्यूज और रेजिस्टेंस को सभी देखेंगे भाई। देखा होगा, ये तुम बोर्ड लाओगे ना खरीद के, एक लाल सी वहां पे गोटी सी होती है, लाल सी गोटी जब खोलोगे तो उसके अंदर ये लगा होता है। समझ में आ गया, ठीक है। और ये हमें इलेक्ट्रिक शॉक और सर्किट से, मतलब की शॉक और ओवरलोडिंग से बचाता है, लघु पतन और अति भरण से बचाता है, हिंदी में कहें तो, ठीक है भाई। देन उसके बाद हमारे पास क्या है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है और ये हमारे पास छोटा रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई, हमारा तीसरा टॉपिक है जो कि है हमारे पास कंडक्टर, ठीक है भाई। कंडक्टर का मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, इसे चालक कहते हैं। समझ में आ गया। चालक का मतलब अगर हम मैं आम भाषा में कहूं तो उसे वायर, आगे तार कहते हैं। समझ में आ गया। तो देखो बेसिकली हमारे पास जो तारें होती हैं वो 2 प्रकार की होती है, समझ में आ गया। जो हमारे डोमेस्टिक पर्पस में यूज होती है, घरेलू, ठीक है, आगे सॉरी, ठीक है, परिपथ में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पहली होती है एल्युमिनियम की और दूसरी होती है कॉपर की। आप मार्केट में जाओगे तो कॉपर की जो वायर है वो महंगी मिलेगी, लेकिन एल्युमिनियम की जो है वो सस्ती मिलेगी। ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि जो एल्युमिनियम है उसका रेजिस्टेंस हाई होता है और कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है, जिस कारण एल्युमिनियम बहुत जल्दी जलती है, बहुत जल्दी खराब होती है और उसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी काफी ज्यादा होता है। लेकिन कॉपर में क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का ऊष्म प्रभाव कम होता है, आगे समझ में, ठीक है, और साथ ही साथ आगे समझ में, ठीक है, कि उसके अंदर रेजिस्टेंस जब ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी की कैपेसिटी मतलब कंज्यूमेशन भी वो क्या करेगी, कम करेगी, समझ में आ गया। और वो एज कंपेयर टू द, ठीक है, एल्युमिनियम, कॉपर जो है तो ये वो लंबे समय तक चलती है, समझ में आ गया। इसलिए आपने मार्केट में देखा होगा जब आप कूलर लेने जाते हैं तो दो प्रकार की मोटर वहां बोलता है कि एल्युमिनियम में लोगे तो 3500 रुपए की पड़ेगी, कॉपर में लोगे तो 4500 रुपए की पड़ेगी। मतलब कॉपर का नाम आते ही जाहिर सी बात है प्राइस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। उसका रीजन ये है क्योंकि कॉपर मार्केट में महंगा मिलता है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है एज कंपेयर टू द, ठीक है, एल्युमिनियम, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि एल्युमिनियम की जो कंडक्टर होता है वो कैसा होता है, कॉपर का कंडक्टर होता है वो कैसा होता है। तो आप सभी देखो यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाया है और साथ ही साथ हम इलेक्ट्रिक सर्किट को भी समझेंगे आगे की इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। तो मैं यहाँ पर, ठीक है, दिखाता हूं आपको, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर ठीक ऊपर जो है हमारे पास, ठीक है, यहां पर जो है हमारे पास, ठीक है, ये जो है हमारे पास एल्युमिनियम की वायर है जिसमें आप देख सकते हो कि चमकीलापन बहुत ज्यादा है, समझ में आ गया, ठीक है। ऊपर वाली वायर में क्या है आपको देख सकते हो बहुत चमकीलापन ज्यादा है, लेकिन नीचे में क्या है भाई, थोड़ा सा गोल्डन कलर टाइप है। तो नीचे वाली जो गोल्डन कलर टाइप है वो हमारी कॉपर की वायर है और ऊपर वाली जो वायर है वो हमारे पास एल्युमिनियम की वायर है, समझ में आ गया, ठीक है। तो ऊपर वाली एल्युमिनियम की और नीचे वाली कॉपर की है। तो पहचान ये है कि एल्युमिनियम में जो है आगे शाइनिंग बहुत ज्यादा होगी और कॉपर में जो है वो थोड़ी डल टाइप होगा, मतलब गोल्डन टाइप का कलर होगा, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास एल्युमिनियम और नीचे हमारे पास कॉपर, ठीक है भाई। तो पता चल गया कॉपर मार्केट में महंगा क्यों मिलता है और कॉपर की वायर्स महंगी क्यों मिलती है, क्योंकि ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बहुत कम करती हैं और प्लस में इनका रेजिस्टेंस कम होता है एज कंपेयर टू द, ठीक है, आगे एल्युमिनियम। अब ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या कहते हैं, सपोज दैट आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बल्ब है और उसके बाद यहाँ पर एक वायर जा रही है, वो वायर स्विच से कनेक्टेड है, फिर उसके बाद यहाँ पर आके बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है भाई। तो ये पूरा जो हमारा, ठीक है, कॉम्बिनेशन तैयार हुआ है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं विद्युत परिपथ। क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ, समझ में आ गया सभी के, ठीक है। अब यहाँ पर कोशिश करता हूं, मैंने बहुत पहले बनाया था कि बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा, ठीक है, अगर जल गया तो भाई ताली बजा देना, ठीक है, थोड़ी सी, वो नहीं जला, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारा सर्किट अभी भी वर्किंग में है, समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर है भाई, ठीक है। तो आज के लिए हमने 3 टॉपिक को सीखा जिसका नाम था, एक का नाम हमने क्या सीखा भाई, सबसे पहले हमने रेजिस्टेंस के बारे में जाना और रेजिस्टेंस आप सभी देख सकते हैं ये है, देन उसके बाद फ्यूज और देन उसके बाद कंडक्टर। तो आज के बाद सभी बता देंगे कंडक्टर का मतलब होता है चालक और चालक 2 प्रकार के होते हैं बेसिकली, समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर है, एक एल्युमिनियम और एक कॉपर, समझ में आ गया। राजा रजवाड़ों के टाइम पर आपको पता होना चाहिए कई बार सोने का प्रयोग भी किया जाता था उनकी वायरिंग करने के लिए। उस टाइम बहुत मतलब कि सोना बहुत सस्ता हुआ करता था, नॉर्मल ज्यादा वैसा नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे कैपेसिटी आगे साउंड में कम हुई, सोने की क्वांटिटी कम हुई और जनसंख्या बढ़ी, देन उसके बाद क्या हुआ, नॉर्मली अब एल्युमिनियम और कॉपर यूज होने लगा। तो ये आज हमारी प्रैक्टिकल क्लास थी किसको लेकर, चैप्टर 12 को लेकर। चैप्टर 12 में हमने कई चीज पढ़ी लेकिन देखी नहीं थी, जो कि आज मैंने दिखा दी आगे साउंड में। और साथ ही साथ चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में मैंने कुछ चीज जानी, जैसे कि फ्यूज का टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में है आगे साउंड में, तो ये भी हमने जान लिया। देन उसके बाद आगे भी प्रैक्टिकल